फिटिंग में ये आपको मैं फिर दिखा दूंगा। अब रहा ये वाला हिस्सा इसका, ये स्क्रू चूँकि ये देखा है पहले ये लगा हुआ था, आम ऐसे टोटल किया हुआ था, इसका ओरिजिनल ये होता है जेनवन, और ये इधर नहीं लग रहा चूँकि वो बार बार वो करते रहे ना इसमें चेंजिंग्स वगैरह, तो ये भी नहीं लग रहा, जगह खुली हो गई, इसको हम ठीक करते हैं। हाँ ज़रा माइक मुझे दे बेटा, आवाज़ दोस्तों को क्लियर नहीं जाएगी, अभी आवाज़ क्लियर जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉल है किसी दोस्त की गालबन, तो ये देख रहे हैं दोस्तों, हम इसको क्या करते हैं, ये रहे सॉरी कटर भी टूट गया है यहाँ तो आकर। ये लगाने के बाद इसको हम लगा लेंगे बराबर रखते हुए। ये बेहतरीन लग गया, ठीक फिट हो गया। अब हाँ पहले ये फिटिंग आपको दिखा दूं, बाद में वो कर देंगे। चलो ये दूसरा लगा रहे हैं, इसका जो पहले लगाया हुआ था वो ये देखें, ये ओरिजिनल लगा दिया। अब ये साइडों वाले ये इसके ओरिजिनल स्क्रू लगाते हैं। ये उसी तरह स्प्रिंग वाशर के साथ, स्प्रिंग वाशर बीच में लकड़ी को भी ख़राब नहीं होने देगी और इसको लूज़ भी दोबारा नहीं होने देगी। ये देखें, अब एक और इसका ये रखा है, और इसकी वाशर स्प्रिंग वाशर कहाँ गई, ये पड़ी है, ये रही। ये लें जी, ये दोनों बेहतरीन फिट हो गए। ये देख लिया, इसकी स्टॉक में फिटिंग बहुत अच्छी हो गई है। अब इसका यह है कि एक और चीज़ आपको बताता चलूं कि इसकी जो बैरल थी ये इस तरह ऊपर को उठ गई थी, थोड़ी सी सीध में नहीं थी, पीछे वाली बॉडी के ऐसे उठी हुई थी ऊपर की तरफ, ऐसे ना ऐसे उठी हुई थी। उसकी वजह क्या थी कि इसका जो मेन लगने वाला पिन है, इसके सेंटर में लगने वाला, उसमें थोड़ी सी इसमें नहीं इसमें प्ले आ गई है। ये देख रहे हैं आप दोस्तों, ये करीब से मैं शायद आपको दिखा सकूं, ये वाली प्ले। इस प्ले को आप ख़त्म करते हैं। इसका तरीकाकार क्या है कि आप इस पिन को इसके अंदर ही रखें, ठीक है। इसमें डालने के बाद इसको यहाँ रखें, रख दिया। बेटा इधर संतर होगा, ये वाला संतर है। ये इस संतर की मदद से हम इसको हल्का सा, अब हमने इस साइड को बढ़ाना है, उस साइड को नहीं, उधर से लगाएंगे तो वो साइड बढ़ेगी, पिन मज़ीद इधर आ जाएगा, लचक बढ़ जाएगी। ये साइड बड़ी होगी तो लचक कम हो जाएगी, लिहाजा इस साइड को थोड़ा सा हमने उधर को करना है। और इसके लिए हमने क्या करना है, थोड़ी सी अल्ट्रेशन करेंगे, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन बाज़ औक़ात करना पड़ जाती है। तो इसको हम थोड़ा सा लचक को कम करते हैं इसकी। तीन निशान लगाने हल्के हल्के संतर के साथ। अब देखें जी, ये एक सेकंड, इस तरफ से भी कर लें, एक तरफ से किया है ना, ये रहा जी। देखें दोस्तों,
अब इसमें बाल बराबर भी प्ले नहीं रही, देख रहे हैं, बिल्कुल फिट है। जब एक दो दफ़ा इसको काक करेंगे तो ये अपनी जगह पर बेहतरीन बैठ जाएगा, और ये इसकी ऊपर जो उठी हुई थी बैरल आगे की तरफ से ऐसे वो नहीं होगी, बेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये काम इसका हो गया। कहीं कोई उसका निशान भी नहीं है, देख रहे हैं आप दोस्तों, डैमेज भी नहीं किया है और काम भी हमने निकाल लिए, ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। हाँ, अगर ज़्यादा इसमें लचक होती, ज़्यादा प्ले होती तो उसकी जगह हम शेविंग ब्लेड जो है उसको काट कर उसका बुश भी बना सकते थे, जो कि कभी नहीं घिसता है। शेविंग ब्लेड का बुश कभी नहीं घिसता है, वो भी बना सकते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा प्ले नहीं है कि हम वो बना सकें, बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही उसकी। तो अभी आते हैं किसकी तरफ। हाँ, वो जो बर्नल के ऊपर हमने इसकी फिटिंग करनी है। दो तरह की फिटिंग है दोस्तों। एक तो ये है कि हमने एक वाशर बनाई है, कौन वाशर, ये अब सॉरी, एक सिस्टम ये है कि हम ये बना लेते हैं, ये चीज़ ये चीज़ बनाते हैं जो इसमें बराबर बैठ जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये देखें, इस तरफ भी देखें, ये बिल्कुल ठीक है, और इसकी ये साइड भी देखें, इस तरह बना लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इस तरह की कोन वाशर हम ऐसे बनाएंगे जो यहाँ पे फिटेड होगी, इस तरह, और उसको लगाने के बाद हमने इसको सील को इस तरह चढ़ाना है जिस तरह जेन्यन वो इसका नहीं है अपना 35 मॉडल जो अभी T06 में आ रही हैं, या नई गने 45 मॉडल भी, 55 भी, सारी इसी तरह आ रही हैं कि उनमें इस तरह चढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ें हम बनाएंगे और आपको इसके बनाने का तरीका भी हम बताएंगे एक वीडियो में। तो अभी क्या चीज़ बेटा बता रहे थे, चलो अभी इसका क्या करते हैं हम, फ़िलहाल इसी तरह लगा कर आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह फिट हो रहा है। ये देखें, दो इसके लिए दो इसलिए मैंने वाशर लगाई हैं कि ये जब फ्री होकर उधर से आए तो इतना इसमें ये आगे लग जाए और ये जगह लीवर को ना लगे। अगर ये हम नहीं रखते, दो सीलें नहीं रखते, तो ये आगे की तरफ ज़्यादा जाएगा और लीवर के साथ ये टकरा जाएगा, और छरा डालते हुए भी बैरल नीचे नहीं हो सकेगी, बस ज़रा सा खुलेगी और खड़ी हो जाएगी। तो ये रखना ज़रूरी है। अभी इसको लगा लेते हैं हम। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो दोनों वाशर्स हैं उनका ये सिस्टम है। हम प्लास्टिक की नहीं लोहे की इसलिए लगा रहे हैं कि प्लास्टिक की होगी तो बार बार ये लूज़ हो जाएंगी, लिहाजा प्लास्टिक की नहीं रख सकते, यहाँ हमने स्टील की लगानी है। ये देखें, फुल टाइट करने के बाद ये बिल्कुल बराबर हो गई है। अब हमने देखना ये है कि हमने ये फासला कायम रखना था, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। अगर ये दोनों नहीं रखते तो ये पीछे आ जाएगी और ये इसकी लंबाई इतनी बच जाएगी और उतना ये आगे जाएगा और ये जाकर टकरा जाएगा। तो अब इसको डालते हैं बॉडी के अंदर।